खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प और बड़ी सियासी खबर मौजूद है। संसद में सुरक्षा के सवाल पर आज सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने सुरक्षा में चूक पर सरकार को घेरा तो लगे हाथ बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी उठाया गया। संसद में हंगामा बढ़ा तो दोनों सदनों में 15 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। आप जाकर सदन में बैठिए। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का सवाल एक दिन बाद पूरी तरह सियासी हो गया। बुधवार को विपक्ष चिंता जता रहा था, लेकिन गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हंगामा हो गया। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो, इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। बुधवार को संसद में जो भी हुआ वो अप्रत्याशित था, हैरान करने वाला था। हालांकि इस मामले में लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई भी हुई और सुरक्षा और भी सख्त कर दी गई। लेकिन भला विपक्ष सरकार को घेरने का ये मौका कैसे जाने देता। सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने इसको तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। इतने बड़े घटना घटी है, न आप तक कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई, न होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साधे है। मतलब इनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है। लगता है कि देश की प्रधानमंत्री सिंगल लेके जब पूजा पाठ करते हैं नया सदन के अंदर, तो वो नया सदन की आज ये हालत क्यों हुई? कम से कम दुख या शंका तो जताना चाहिए था ना। सियासत तेज हुई तो मुद्दे से मुद्दा निकला। सुरक्षा का सवाल पीछे छूट गया और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने महंगाई और बेरोजगारी को आगे कर दिया। इस तरह जो हुआ उसके लिए शिवसेना ने सरकार को ही जिम्मेदार बता दिया। 2-4 लड़के घुस गए। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है। इस देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, वो निराश है, विफलता से निराश है। उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर उनकी सिंपैथी है तो क्या सिंपैथी रखने के पीछे उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 13 दिसंबर को घटना हुई है। हमारे भारतीय कानून संहिता में, भारतीय दंड संहिता में अपराध होता है तो यही देखा जाता है ना कि ये हीट ऑफ द मोमेंट था या फिर कॉन्स्पिरेसी थी, प्री प्लान था। संसद की नई बिल्डिंग को लेकर पहले भी सियासत हुई थी। अब नई बिल्डिंग में सुरक्षा को लेकर सरकार के दावों पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। किसी ने सोचा नहीं होगा कि नए तौर तरीके और आधुनिक इंतजाम वाली बिल्डिंग अचानक सवालों के दायरे में आ जाएगी। जब से नया पार्लियामेंट बना है, हमने क्या अनुभव किया है कि किस प्रकार से ये पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट आज भी अधूरा है। बहुत से लापरवाही है, बहुत से चूक है। हम बार बार देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस है, हमें अपने आंखों से दिख रहा है। यहाँ पे स्टाफ है ही नहीं। पूरा जितना ये बिल्डिंग वे बिल्डिंग बना के जितना स्टाफ होना चाहिए वो तो इन्होंने लगाया नहीं है, और सब कॉन्ट्रैक्ट पर लगा दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाला क्या कर लेगा? और जो स्थिति है, किस दिन किस एमपी को यहाँ से ले जाएगा उठा के, सब प्राइवेट को दे रहे हैं। जब सब प्राइवेट को आप दे दीजिएगा, उसको 10,000 20,000 में रखिएगा, वो तो किसी को पैसा लेके घुसा देगा। आपको सूचित करना है कि संसद में विपक्ष का हंगामा जब हद से बढ़ा तो कार्रवाई हुई।
लोकसभा में विपक्ष के 14 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। राज्यसभा में बहुत गुस्से में नजर आ रहे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन तो पूरे सेशन के लिए सस्पेंड हो गए। श्री डेरेक ओब्रायन मेंबर इज सस्पेंडेड फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। अगर वो हमको सस्पेंड करे वो कर सकते हैं, मोदी जी है तो मुमकिन है, तो क्या किया जाएगा? सस्पेंड करे, हमको 3 बार किए हैं, आज वो हो गया डेरेक का, तो डेरेक जी का भी 3 बार हो जाएगा, तो हैट्रिक कर सकते हैं हम। विपक्ष की तैयारी पुख्ता है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक जिंदा रखने की कोशिश है। कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव है, इसलिए ये तो तय है कि ऐसे कोई भी छोटे बड़े मुद्दे विपक्ष की नजरों से बचेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।